नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं मेरा धर्म मेरा कर्म। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिंद के उन शूरवीरों की जिन्होंने आतंकियों का सफाया करने वाले ऑपरेशन में अपनी शहादत दी। इसलिए आज मेरा धर्म मेरा कर्म की पहली खबर में बात शहादत को सलाम की होगी। आज हम, आप और पूरा हिंदुस्तान उन 4 शहीदों को नमन करेगा, उनकी शहादत को सलाम करेगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दी। जबकि दूसरी खबर पाकिस्तान के दुर्दिन की होगी। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान का पक्का इलाज होकर रहेगा, जिसकी तारीख और तरीका दोनों तय कर दिया गया है। और तीसरी खबर पाकिस्तान के कब्रिस्तान बनने की होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए बस कुछ दिन और फिर पाकिस्तान के मानचित्र में वो तब्दीली होगी, वो बदलाव आएगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। नम है देश की आंखें, गमज़दा हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानी। तिरंगे में लिपटे हैं शूरवीर। 19 दिन के बेटे को लेकर बिलख रही है मां। सुहाग के शरीर से लिपटकर रो रही है वीरांगना। कब तक पति की शहादत पत्नी से छुपाई जाएगी? कहीं सपनों का घर बाट जो रहा है। कहीं हो रही थी सेहरा बांधने की तैयारी। लेकिन तिरंगे में लिपटा देह वीरों के घर पहुंचा। इसलिए हिंदुस्तान के शौर्य से टकराने वाले पाकिस्तान पर अब वार होगा, करारा प्रहार होगा। जन्नत की जमीन पर आतंकियों को सप्लाई करने वाले जिन्ना के वासियों पर अब ऐसा पलटवार होगा कि उन आतंकियों के साथ पुश्ते अपने पूर्वजों के आतंकी होने पर कोसेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान का पक्का इलाज होगा। कल अनंतनाग में आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ में हमारे 3 शूरवीर शहीद हो गए। इनमें श्रीनगर के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शामिल थे। शहीद की शहादत को हिंदुस्तान का सलाम। भारत मां के लिए तिरंगे में हमेशा के लिए सो गया जवान। देश की आंखें नम है, हर ओर गम है, क्योंकि भारत माता का सपूत तिरंगे में लिपटकर अपने घर आया है। तिरंगे में लिपटे अपने शूरवीर का शरीर देखकर श्रीनगर के बाहरी इलाका हुमहामा की फ्रेंड्स कॉलोनी में चीख पुकार मच गई। इस तिरंगे के लिए शहादत देने वाले श्रीनगर के डीएसपी हुमायूं भट्ट का शरीर जब उनके घर पहुंचा तो मानो घर में गम का सैलाब आ गया। उनतीस दिन के अपने बेटे को गोद में लेकर शहीद की पत्नी अपने पति के नश्वर शरीर से लिपट कर रो रही है। इस दौरान तिरंगे में लिपटा पार्थिव देह को देखकर हुमायूं भट्ट की पत्नी फातिमा बिलखती रही। परिवार के अन्य सदस्य भी गमज़दा हैं। जांबाज डीएसपी हुमायूं भट्ट को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। बुजुर्ग और जवान हर शख्स शहीद डीएसपी के जनाजे को कंधा देने के लिए पहुंचा।
शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार में उनकी पत्नी और 29 दिन का बेटा है। डीएसपी हुमायूं भट्ट का परिवार दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल के रहने वाले हैं। काफी समय से यहीं रह रहे हैं। करीब 1 साल पहले शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट की शादी हुई थी और उनका 29 दिन का एक बच्चा भी है। वो 2019 बैच के अधिकारी थे। हुमायूं के पिता गुलाम हसन भट्ट पूर्व डीआईजी हैं। इससे पहले हुमायूं भट्ट श्रीनगर के जिला पुलिस लाइन में पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद को नमन किया। इस दौरान पूर्व आईजीपी गुलाम हसन भट्ट ने भी अपने शहीद बेटे डीएसपी हुमायूं भट्ट के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोंचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट बलिदान दे दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अब सवाल है कि पाकिस्तान के इस कायराना हमले का जवाब भारत कैसे देगा। आपको दिखाते हैं कि इससे पहले क्या हुआ। देखिए, 18 सितंबर 2016 याद होगा आपको, उरी में आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे और 10 दिन के बाद उसका बदला भी ले लिया गया था। ग्राफिक लाइए। जी हां, 10 दिन के बाद बदला लिया गया था। 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद उरी के बाद आपको याद होगा पुलवामा अटैक, 14 फरवरी 2019 साल 40 जवान शहीद हुए थे। ठीक 12 दिन के बाद 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की गई थी। ग्राफिक्स बदलिए। अब 14 सितंबर 2023 अनंतनाग में आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 3 अफसर शहीद हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने दिन के बाद आतंकी हमले का बदला पूरा होगा। यही इस वक्त देश जानना चाहता है। यही इस वक्त देश की मांग भी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धौचक अगले महीने अक्टूबर में छुट्टी में आने वाले। दोनों के परिवार वाले अपने लाडलों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुधवार की शाम आई शहादत की खबर ने सभी को सन्न कर दिया। पानीपत के बिंजौल गांव के मेजर आशीष धौचक के आशियाने में गम का सैलाब है। गांव में गम का माहौल है। हर शख्स गमगीन है। हर घर में मातम है, क्योंकि उनके गांव के सपूत ने आज अपनी धरती मां के लिए अपनी शहादत देकर गांव वालों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अपने भाई ने कड़ा छोड़ा। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले मेजर आशीष धौचक ने शौर्य का अदम्य परिचय देते हुए अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। इस परिवार और गांव के लोगों को जहां उनकी मौत पर गम है, वहीं उनकी शहादत पर गर्व भी है। देखिए, देश के लिए नुकसान है और जो परिवार है उनका पर्सनल लॉस है, लेकिन पूरे देश के काम आए हैं, शहीद हुए हैं और अपना फर्ज निभा के गए हैं। तो गर्व की बात भी है ये, पूरे देश के लिए, पूरे देश के काम आए हैं। पर्सनल लॉस देखो हमें भी है और पूरे परिवार को भी है। तो इस दुख की घड़ी में जो पूरा प्रशासन, पूरा भाईचारा, पूरा समाज जो है उनके परिवार के साथ है। मेजर आशीष पहले ही प्रयास में एसएसबी की परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट बन गए थे। मेजर आशीष बचपन से ही साहसी थे। परिवार का कहना है कि इसी साहस में वे आतंकवादियों से सीधा भिड़ गए, अपनी जान की परवाह किए बगैर। जो ट्रेजेडी हुई है इसकी तो पूर्ति हो नहीं सकती।
अकेला बैठा था और फादर साहब उनके बीमार भी रहते हैं। बहुत दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी है कि देश के लिए शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं ये दिलासा मिल जाती है। आशीष लंबे समय तक जम्मू में रहे। इसके बाद उनकी दूसरी पोस्टिंग बठिंडा और तीसरी मेरठ में हुई थी। 2 साल पहले ही उनकी चौथी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। जम्मू से अन्य स्थान पर 2 साल बाद तबादला होना था, लेकिन उससे पहले उनकी शहादत की खबर घर आ गई। 23 अक्टूबर 1987 को जन्म लेने वाले आशीष 1 जून 2013 को भारतीय सेवा में लेफ्टिनेंट बने तो पूरे परिवार को उन पर फक्र हुआ। आज भी आशीष पर उनके गांव और परिवार को गर्व है, लेकिन वो फक्र आशीष के लेफ्टिनेंट बनने का था और आज गर्व है उनके शहीद होने का। आज शहीद आशीष नौचक का वो मकान भी गमज़दा है जिनकी नींव खुद आशीष ने रखी। वो अपने सपनों का मकान बना रहे थे, जिसके गृह प्रवेश की तैयारियों में पूरा परिवार जुटा था। 23 अक्टूबर को आशीष का जन्मदिन होता है। उसी दिन नए घर में प्रवेश करना था। अगले महीने छुट्टी पर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये मनहूस खबर आ गई। 2 साल पहले जब आशीष मेरठ में पोस्टेड थे, तब उनकी पत्नी ज्योति और 4 साल की बेटी वामिका उनके साथ रहती थी। लेकिन आशीष ने देश के लिए परिवार और पत्नी का मोह नहीं किया। उन्हें पानीपत छोड़कर खुद सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए तैनात हो गए। परिवार ने बताया कि शहीद मेजर आशीष नौचक पढ़ाई के साथ खेलों में भी अव्वल थे। वो स्कूल के समय में बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी थे और आज जब अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का वक्त आया तो वहां पर भी आशीष ने सबसे आगे बढ़कर अपनी शहादत दी। तो वहीं मोहाली के मुल्लापुर के गांव भड़ोंजिया के कर्नल मनप्रीत सिंह 2003 में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे। 2005 में मनप्रीत को कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया था। मनप्रीत अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जिसने सेना ज्वाइन कर देश की सेवा की। अगले महीने उनके बेटे का जन्मदिन था। तब मनप्रीत छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी शहादत की खबर आ गई। उनकी शहादत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, मातम छा गया। गांव वालों की आंखें नम थी। हर कोई उनकी बहादुरी के चर्चे कर रहा था। कर्नल मनप्रीत सिंह सेना में सेकंड इन कमांड के तौर पर तैनात थे। बाद में मनप्रीत ने कमांडिंग अफसर के रूप में काम किया। इसके बाद मनप्रीत देश के दुश्मनों को मार गिराने के लिए चलाए गए भारतीय सेना के कई अभियानों का हिस्सा रहे और उसका नेतृत्व किया। मनप्रीत 2003 में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे और 2005 में मनप्रीत को कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया था। कर्नल मनप्रीत ने कई बार अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। इस बहादुरी के लिए भारतीय सेना ने उन्हें सेना मेडल से नवाजा भी था। कर्नल मनप्रीत अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी थे जो सरहद पर देश की सेवा कर रही थी। कर्नल मनप्रीत सिंह के दादा शीतल सिंह, पिता स्वर्गीय लखमीर सिंह और चाचा रणजीत सिंह भी भारतीय सेना में थे। कर्नल मनप्रीत की पत्नी जगमीत कौर मोरनी में शिक्षिका है। वो अपने 7 साल के बेटे कबीर और 2.5 साल की बेटी वाणी के साथ पंचकुला के सेक्टर 26 में रहती हैं। यहाँ उनकी शहादत पर यह जिक्र करना जरूरी है कि 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी को कर्नल मनप्रीत ने ही ढेर किया था। 2021 में अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले आतंकवादियों को तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में उनकी बटालियन ने मार गिराया था। लेकिन इस बार किस्मत धोखा दे गई और बुधवार शाम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वो शहीद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अब बहुत हो गया। हिंदुस्तान के धैर्य की बहुत परीक्षा ले ली गई। अब देश यही कह रहा है कि आतंकिस्तान का हिसाब होना ही चाहिए। पाकिस्तान का पक्का इलाज बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के नापाक आतंकी हमले के बाद देश में एक बार फिर गुस्से का उबाल है।
क्योंकि राजौरी और अनंतनाग में भारत ने 4 जवानों को खो दिया। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और हुमायूं भट्ट को अनंतनाग में शहादत देनी पड़ी, जबकि राइफलमैन रवि कुमार राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। जिस आतंकी हमले में भारत ने 4 जवानों की शहादत दी है, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जो आतंकियों को पनाह देता है। क्योंकि इस आतंकी हमले के पीछे TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट का हाथ बताया जा रहा है, जो लश्कर तैयबा का मुखौटा संगठन है। TRF LET का प्रॉक्सी संगठन भी माना जाता है, जिसको भारत सरकार ने 2023 में बैन कर दिया। इस संगठन के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी दौरान TRF कमांडर सज्जाद गुल को आतंकी भी घोषित किया गया था। पाकिस्तान कहाँ है पूछना चाहता हूँ। उस भूखे नंगे पाकिस्तान से बातचीत करेंगे जिस पाकिस्तान के पास अपने अवाम के लिए खाने को रोटी नहीं, रोज लड़ाइयां, रोज झगड़े, पॉलिटिकल लड़ाइयां। हिंदुस्तान में लड़ाई बताइए कैसी है? ठीक है, इंडिया बन गया, फलाना बन गया, ये लड़ाइयां पॉलिटिकल थी, हैं और चलती रहेंगी। पर जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आएगा, भारत के लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे। एक बात याद रखें, ये पाकिस्तान और ये पॉलिटिकल पार्टियों के वहां के चंद लोग, ये आज का हिंदुस्तान है, गोली का जवाब गोली दिया जाएगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ प्रहार हो, सिलसिलेवार सर्जिकल स्ट्राइक हो, आतंकियों और उसके आका को उसी के घर में घुसकर नेस्तनाबूद किया जाए, ताकि आतंक और आतंकियों को पालने वालों को पता चल जाए कि यह 21वीं सदी का भारत है, आज का हिंदुस्तान है, PM मोदी की इच्छा शक्ति वाला भारत है, जो न रुकता है न झुकता है, बल्कि उसके घर में घुसकर मारता है। आतंकवादियों के अड्डों में घुसकर मारेंगे। आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है। आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान। और यही मांग देशवासियों की भी है कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए भारतीय सेना के शूरवीरों की शहादत से गुस्साए भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने जम्मू में पाकिस्तानी झंडे जलाए और अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग भी की। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। क्या कहेंगे सर, आज का जो प्रोटेस्ट कर रहा हूं मैं, INDIA गठबंधन से सवाल करना चाहता हूं। आज गठबंधन के लोग कह रहे हैं उन्होंने हमारा कर्नल मार दिया, उन्होंने हमारा मेजर मार दिया, उन्होंने हमारा DYSP मार दिया, हमको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अरे ये INDIA, इनको इंडिया रखने का अधिकार है। अगर इंडिया के समर्थन की बात करने का प्रयास नहीं करना चाहते, और बाकी लोग, अरे एक मेरा कर्नल जिसकी एक मेजर और एक छोटी सी बच्ची आज हिंदुस्तान की जनता से प्रश्न करने का प्रयास करना चाहती है, सियासतदानों से बार बार पूछ रही है कि क्या इस सारे विषय के ऊपर वो अपनी आवाज को एक साथ बुलंद करने का प्रयास नहीं करेंगे। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं गुजरात के अंदर अगला मैच पाकिस्तान के साथ होगा, हम गुजरात के अंदर मैच खेलेंगे। और ये जो हमारे फौजी हैं, ये हमारे शहीद हैं, ये अपनी शहादत देंगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। दरअसल जिस TRF को भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया है, वो घाटी में अदृश्य रहकर वारदात को अंजाम देता है। इसका कोई मुख्य सरगना नहीं है। इसके जोन वाइज कमांडर नियुक्त किए गए हैं, जो पाकिस्तान से कंट्रोल होते हैं। वहीं से लिस्ट जारी की जाती है, जिसके बाद TRF आतंकी गतिविधियों को अंजाम देती है। दरअसल TRF का मकसद क्या है? सवाल है कि आखिर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देकर क्या पाने की कोशिश की जा रही है। खबरों के मुताबिक TRF के निशाने पर सेना के बड़े अफसर हैं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है।
ताकि कश्मीर में शांति के माहौल को बिगाड़ा जाए, देश और विदेश की मीडिया में सुर्खियां बटोरी जाए और लोगों के बीच टीआरएफ की दहशतगर्दी की चर्चा हो। इसलिए अब आतंकिस्तान पर होगा आखिरी प्रहार, ताकि ना बचे आतंकी और ना पनाहगार आतंकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मेरा धर्म मेरा कर्म है आज